हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हम यहाँ आई टैब पे लगा देंगे, आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी आपका अगर डाउट है तो आप उसमें भेज सकते हैं, जिसको हम डाउट को सॉल्व करके आपको बता सकें, ठीक है ना। या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारा? कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर है तो क्यों है, इसका औचित्य बताना है, मतलब अपना कारण बताना है कि कैसे है ये हमारा परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शून्य क्या होती है परिमेय संख्या, थोड़ा सा हम फिर भी जान लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, और यहाँ पे q क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम शून्य कह रहा है तो शून्य हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं ना। और जो ये हमारा ऊपर वाला होता है इसको हम अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि जो हर है नीचे वाला है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा है, 0 हमारा नहीं है ना हर, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब क्या लिख देंगे, हाँ या जी शून्य जो है वो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। अब जो दूसरा कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछ लेते हैं और आपके पेपर में भी आ जाएंगे, ठीक ना। तो अभी फिलहाल ज़्यादा पेपर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि समय बहुत है अभी, क्योंकि 1 अप्रैल से आपके क्लासेज स्टार्ट होता है, जो सेशन होता है, ठीक ना। अभी तो आपका एडमिशन भी होगा 10-15 अप्रैल तक। फिलहाल हम धीरे धीरे वीडियो अपलोड करेंगे, तो इसलिए हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में कितने, हमको 6 परिमेय संख्या निकालने हैं। तो जो बीच की परिमेय संख्या होती है, ठीक है, बीच की परिमेय संख्या, इसके लिए 2 मेथड होते हैं निकालने के लिए, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस एक बता के आपको चले जाएं, हम दोनों सिखाने वाले हैं। तो दोनों मेथड क्या हैं? एक तो ये तरीका है कि 3 है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 3 और 4 हैं, ठीक ना। इन दोनों के बीच का निकालना है, तो जो दोनों संख्याएं हैं उनको हम जोड़ के बटा 2 कर लेते हैं। तो ये हमारा इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या निकल आएगी, ठीक है। और अगर इनको हम जोड़ते हैं तो ये 7/2 हो जाएगा। अब ये हमारा इसके बीच में कितनी चाहिए, हमको 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। यहाँ पे हमारा 1 निकल गया है। अगर अब हमको और चाहिए तो हम क्या करेंगे, 7/2 और 4 के बीच का निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब जो एक मिल गया और एक जो लास्ट वाला है उसके साथ में फिर से निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इनको जोड़ के बटा 2 करते हैं तो एक अगला मिल जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। और बटे वाला जोड़ नहीं आता है तो उसको भी हम थोड़ा सा अभी बता देंगे। तो 2 1 के 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो हम एलसीएम लेते हैं, 2 आ जाएगा और इससे इसमें भाग करते हैं तो 1 आएगा। 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 7, और अगर 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 आएगा। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15/2। लेकिन ये देखो नीचे बटे 2 एक और है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भाग। ये 2 से भाग है। अगर बटे का भाग जो होता है उसमें क्या होता है, जो संख्याएं बाद में लिखी होती हैं उनको गुणा में बदल के उनका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो इनका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15/2 और गुणे 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा आ गया वो कितना आ गया, 15/4 आ गया। ये लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा मेहनत लग सकती है, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो ये भी आसान है, ठीक है। तो अब हम ये तो ऐसे करते चले जाएंगे, जैसे एक मिल गया 15/4, अब फिर निकालना है तो 15/4 और 4 इसको, इन दोनों को फिर से लेंगे, ठीक ना। तो फिर एक नई मिलेगी, तो जितना चाहिए उतनी बार हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग मेथड था। अब एकदम आसान वाला देख लो, जो कि हलुआ मेथड है। उसमें क्या करेंगे, 3 और 4 है, इनके बीच का हमको निकालना है। तो क्या करते हैं, हम इनके नीचे 1 लिख देंगे, इसके भी नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, ठीक। अब हमको इनके बीच का कितना परिमेय संख्या चाहिए, 6 चाहिए। अगर 6 चाहिए तो हम उसमें 1 प्लस करके, जैसे 6 पूछा है तो 1 प्लस करके हम उतने से ऊपर नीचे इसके गुणा कर देंगे। 6 और 1 कितना हो जाएगा,
7 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो अब देखो 7 से अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 21/7, और इधर करेंगे तो 28/7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो हमको ये मिल गए दो संख्याएं और इनके बीच का हमको बताना है। अब 21 और 28 के बीच में जो जो संख्याएं होती हैं हम उनको लिख देंगे। तो अतः हम यहाँ पे लिख देंगे 3 तथा 4 के बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा। देखो 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ठीक है, तो कहाँ तक जाना है 28 तक जाना है। तो एक पहले मतलब 27/8 तक, एक लास्ट वाला हो जाएगा 27/7। ठीक है, तो ये हमारे 6 परिमेय संख्याएं आ गई। और यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने 2 निकाला, इतना थोड़ा सा लंबा हो गया था मेथड। ठीक ना, तो आप यहाँ से चीजें समझ सकते हैं कि कौन सा हमको आसान है। आसान तो यही लग रहा होगा आप लोगों को। तो अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे हम इसी मेथड से करेंगे। हालांकि हमने दोनों बता दिए क्योंकि आपकी बुक में भी दोनों मेथड दिए गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया दूसरा वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा सा बटे में करके पहले दे दिया 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इनको कैसे निकालेंगे देखो। अब जो ये हमारा तीसरा है, देखो कह रहा है कि 3/5, यहाँ पे दिया है 3, 4/5। ठीक है, इनके बीच के कितने निकालने हैं हमको 5 निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में 5 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मतलब 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं यहाँ भी, और 4/5 गुणे 6/6। ठीक है, हमने कर दिया। गुणा क्या हो जाएगा देखो 18/30 और यहाँ पे 24/30। अब 18 और 24 के बीच की परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 18 के बीच क्या होगा 19/30, 20/30, 21/30, क्या हो जाएगा 22/30। ठीक है, और 23/30। ये हमारे 5 परिमेय संख्या यहाँ पे आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कभी कभी कंफ्यूज होंगे, कुछ लड़के होंगे जो आप लोग होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग आंसर मिलाने जाएंगे, कहेंगे आंसर में तो कुछ और दिया है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान दे दो। अगर इनके बीच का कहने का मतलब क्या है, मतलब अगर हम 23 में 30 से भाग करेंगे तो जो संख्या मिलेगी, और अगर इनको भाग करके जो दशमलव निकालेंगे, इन दोनों के बीच में मिलना चाहिए। तो जो आपके बुक में आंसर दिया है वो भी मिलेगा, और आप इनको भी भाग करके कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, ये भी उनके बीच में मिलेंगे। ठीक है ना, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे बुक में तो कुछ और आ गया आंसर। ठीक है, तो सिंपली ये सबसे आसान तरीका था। अब जो लास्ट वाला कह रहा है कि सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, और कह रहा है कि सत्य असत्य बताइए तथा इनका कारण भी बताइए कि क्यों ऐसा, असत्य है तो क्यों है, सत्य है तो क्यों है। ठीक ना, क्योंकि मैथ है तो इसमें हमेशा हमको क्यों हो रहा है ऐसा ये भी जानना है, रट्टा नहीं मारना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। जैसे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर, जो कि 1, 2, 3, 4 ये क्या होते हैं प्राकृतिक संख्या होते हैं। ठीक है ना, और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या होता है पूर्ण संख्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक ना, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक मतलब ये वाले, ये इसके जितने भी हैं क्या ये पूर्ण संख्या हैं। तो आप देख लीजिए खुद ही कि 1, 2, 3, 4, 5 इसमें भी मिल रहे हैं। ठीक ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अब सत्य में आप कारण समझ गए ना, क्योंकि आप लिख देंगे, क्योंकि जो पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए जो प्राकृतिक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब जो कह रहा है देखो दूसरा वाला
कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक और पूर्ण संख्या में थोड़ी सी अंतर है। पूर्ण संख्या तो आप लोग यहाँ पे देख लिए हैं, अब हम पूर्णांक थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोग बहुत पहले पढ़ते होंगे, एक नंबर लाइन होता था, ठीक है ना, संख्या रेखा जिसको हम कहते थे। तो संख्या रेखा पर क्या चीजें देखते थे, देखिए, तो संख्या रेखा जो होती थी उस पे हम लोग ऐसे लिखते थे, बीच में क्या लिखते थे, 0, और लेफ्ट साइड में जो होता था उसको हम -1, -2, -3 लिखते थे। -1, -2, -3 और 1, 2, 3। तो ये जो माइनस और प्लस की जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाती थी, पूर्णांक कहलाती थी, ठीक ना। पूर्णांक में जो होता है माइनस वाली भी संख्याएं आती हैं और जो प्लस वाली संख्याएं वो भी क्या होते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है। तो पूर्णांक जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक और एक क्या होता है, धन पूर्णांक होते हैं, ठीक ना, धन पूर्णांक। तो पूर्णांक में दो चीजें आ जाती हैं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो अगर हम धन वाले की बात करें, 1, 2, 3, 4, ये तो पूर्ण संख्या होती हैं, इसमें मिल रही हैं। लेकिन -1, -2, -3, -4 जो इधर लिखे गए हैं वो चीजें देखो इसमें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। इसलिए ये बात क्या हो गई, असत्य हो गई। यहाँ पे हम असत्य लिख देंगे। असत्य क्यों है, क्योंकि आप लिख देंगे कि -3 या -2 या -1 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है, -1 या -2 या -3 कुछ भी आप लिख लीजिएगा, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, ठीक ना। इसलिए बात असत्य है। अब जो अगला कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या हो ऐसा जरूरी है क्या, देखिए, जैसे हम मान लीजिए 1/2 ले लेते हैं, तो 1/2 हमारा क्या पूर्ण संख्या है, कैसे पूर्ण संख्या नहीं है, देखिए ये तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम भाग करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.5, ठीक ना। और जो 0.5 है वो इसमें देखिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसलिए पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य। तो ये हमारा पूरा था। और क्यों असत्य है यहाँ पे आप लिख देंगे, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इतना कारण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्नावली 1.1 है, जो एक्सरसाइज 1.1 है, आप क्लास 9th मैथ का कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये पूरे लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अब छोटी से छोटी चीजें क्लियर हो गई होगी आपकी, और कोशिश भी यही रहती है हमारी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब पूरा कोर्स आप लोगों का डेली आता रहेगा लगभग वीडियो, ठीक ना। अभी थोड़े से हफ्ते में 3-4 आएंगे, उसके बाद से हम फिर अगले मतलब जून के बाद जुलाई से लगातार पर डे वीडियोस डालने लगेंगे, ठीक ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।